गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सी प्लस प्लस। हम बिल्कुल बिगनिंग से देखेंगे कि मतलब क्या होता है सी प्लस प्लस में, कैसे होता है, क्यों होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है सी प्लस प्लस। एक आप एक तरीके की लैंग्वेज समझ लीजिए। मतलब लैंग्वेज ही है जिससे हम कोडिंग करते हैं, लेकिन एक इंग्लिश की तरह अगर हम इसे देखें तो जैसे हर लैंग्वेज में कुछ अपने अल्फ़ाबेट्स और सिंबल्स होते हैं, उसी प्रकार सी प्लस प्लस में भी होते हैं जिन्हें हम सी प्लस प्लस कैरेक्टर सेट्स बोलते हैं। इसमें आप लेटर्स होते हैं ए से जेड, छोटे ए से छोटा जेड, डिजिट 0 to 9। सब स्पेशल सिंबल्स होते हैं जैसे स्पेस, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। वाइट स्पेसेस यानी मतलब अगर आपको कहीं स्पेस देनी है कैरेक्टर्स के बीच में तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वाइट स्पेसेस, जैसे ब्लैंक, हॉरिजॉन्टल टैब। अदर कैरेक्टर्स हैं इसमें। सी प्लस प्लस कैन ऑल्सो प्रोवाइड टू 56 ASCII कैरेक्टर्स एज डेटा और एज ए लिटरल्स। अब ये ASCII क्या होता है? ये एक तरीके का, जैसे हमने बचपन में जासूस की मूवी देखी होती हैं उसी प्रकार से होता है। ASCII मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक तरीके के कोड होते हैं सी प्लस प्लस में जो कि इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करने के काम में आते हैं। तो टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स एक तरीके के मतलब द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल लेटर्स दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, उन्हें हम टोकन्स बोलते हैं। टोकन्स में आते हैं कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंचुएटर्स और ऑपरेटर्स। ये सब क्या होते हैं हम अभी आगे देखते हैं। सो अब आते हैं हम कीवर्ड पर। कीवर्ड आर द वर्ड दैट कन्वे स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज ऑफ कंपाइलर। यानी ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका कि कंपाइलर जो होता है हमारा सी प्लस प्लस का, जो कि हमारे जो हम लिखते हैं, सी प्लस प्लस इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंपाइलर क्या करता है, उसे लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो जो कन्वर्ट करने का मीडियम होता है वो कंपाइलर होता है। यानी ये जो कीवर्ड होते हैं ये कंपाइलर को कुछ ऐसे स्पेशल मीनिंग बताते हैं कि कंपाइलर को इधर क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें फ्लोट। फ्लोट एक तरीके का इंटीजर टाइप होता है, मतलब जैसे इंट होता है, कैरेक्टर होता है, वैसे फ्लोट है, ऑपरेटर हैं, प्राइवेट हैं, पब्लिक हैं, इफ़, एज, कैरेक्टर, क्लास, इंट, रिटर्न, ऐसे सब ये सब होते हैं। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ प्रोग्राम एंड आर यूज एज अ जनरल टर्मिनोलॉजी फॉर द नेम गिवन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। मतलब जैसे आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है इंट टाइप का, तो आप इंट सी डालते हैं, इंट ए डालते हैं, तो इसमें जो ए है, सी है, ये सारे आइडेंटिफायर्स होते हैं। और जो कीवर्ड हो गया वो हमारा हो गया यहाँ पे इंट। अब हम आइडेंटिफायर्स के लिए कुछ लिमिट्स होती हैं जिन्हें कि हम क्रॉस नहीं कर सकते, तो वो देखते हैं हम। ये कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। आप कैपिटल लेटर से शुरू कर सकते हैं, बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर आप स्पेस दे रहे हैं तो वो अंडरस्कोर होना चाहिए। और ये कुछ इनवैलिड हैं, जैसे बीच में ये स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है। अब आप कहोगे कि भैया यहाँ पे तो अलाउड था, यहाँ पे क्यों नहीं? तो यहाँ पे ये अंडरस्कोर था, अंडरस्कोर अलाउड होता है लेकिन ये डैश अलाउड नहीं होता। यहाँ पे लिख भी रखा है अदर देन ए जेड एंड अंडरस्कोर। यहाँ पे ये इनवैलिड है क्योंकि ये दे रखा है 29 से स्टार्ट कर रखा है। 29 हमारा नंबर होता है जिससे कि हम स्टार्ट नहीं कर सकते। ब्रेक, अब यहाँ पे ब्रेक, इसमें तो कुछ भी स्पेशल नहीं है, फिर भी ये क्यों है? तो इसमें ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक हमारा वेल नोन कीवर्ड है, तो हम कीवर्ड को एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पे बीच में डॉट है इसलिए ये इनवैलिड है। अब हम आते हैं लिटरल्स पर। लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स आर ऑफन रिफर एज अ कांस्टेंट आर द डेटा आइटम्स दैट नेवर चेंज द वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन टाइम। फॉर एग्जांपल बूल लिटरल्स, इंटीजर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, ये आप एक तरीके से कांस्टेंट समझिए जो कि पूरे टाइप आपका जो प्रोग्राम चलेगा उसमें अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। ऑपरेटर्स पर। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, आर दी टोकन्स दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशन व्हेन अप्लाइड टू अ वेरिएबल एंड अदर ऑब्जेक्टिव इन एन एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल जैसे ये एड्रेस ऑपरेटर होता है, ये हमारा मल्टीप्लाई के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करते हैं,
प्लस होता है, प्लस सिंबल सब समझ गए होंगे प्लस के लिए, ऐसे ही माइनस, बिटवाइज, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, लॉजिकल, इन्हीं को हम ऑपरेटर्स बोलते हैं।